गेंदबाजी की बागडोर संभालने के लिए तैयार है। पसुड़ा से ताल्लुक रखते हैं और एक दरखम ऑलराउंडर के रूप में माने जाते हैं। पहली ओवर Ladies and gentlemen, the show is about to start in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. चलिए, ओहो, पहले गेंद को कुछ अलग ही अंदाज में रिवर्स करने का प्रयास था। जेडी चल पड़े हैं। जेडी रफ्तार के साथ गेंदबाजी करना जानते हैं। पहला पावर प्ले लागू। बजरंग ब्लास्टर के गेंदबाज जेडी और सामने ममुआरा से ताल्लुक रखते हैं और श्याम सुपर किंग के सबसे भरोसेमंद ओपनर महक। अगली गेंद और इस बार उड़ाकर मारने का मन बनाया था, लेकिन गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं। कांटा बदलती गेंद विकेट कीपर के दस्ताने में और दिलीप माता ने गेंद को संभाला, वापस थ्रो किया अपने साथी खिलाड़ी की ओर। बनाने का कोई अवसर था नहीं यहाँ पर गेंद और बल्ले में संपर्क का। डॉट बॉल और एक अच्छी शुरुआत जेडी के द्वारा। तकरीबन लो फुल टॉस, इस बार ज्यादा दूर नहीं, मुकेश वीरा दौड़ कर गए। एक रन का पर्याप्त समय, खाता खोला। हमारे साथ कमेंट्री में जुड़ेंगे वालजी आहिर। स्वागत है वालजी भाई। थैंक यू पीटू। हमारे साथ मेरे साथी कमेंटर पीटू माता। कहीं पे भी समाज का कोई भी आयोजन हो तो हमेशा वो अग्रसर रहते। इस बीच अगली गेंद अच्छी गेंद ड्राइव कर दिया है कवर की दिशा में। आउटफील्ड इतना तेज कि रोकना मुश्किल। सावली क्रिएशन 4 रन के साथ स्कोर 4 कदम और आगे स्कोर जा पहुंचा 5 रन बिना कोई नुकसान के। काफी बढ़िया शॉट था, देखने लायक दर्शनीय शॉट था। कवर ड्राइव और जैसे कि आपने बताया आउटफील्ड काफी बढ़िया है और ग्राउंड जो मेहनत की है वो नजर आ रही है कमेटी की। एक बार फिर चले जेडी। इस बार हवाई हमला करने का प्रयास था, ठीक संपर्क नहीं बना। फील्डर पहुंचे नहीं। मुकेश वीरा ने पूरी की पूरी दौड़ लगा दी थी। बिल्कुल, अगर यहाँ पर थोड़ा सा तालमेल बनता, 3 फील्डर नीचे आ रहे थे, कॉल करते तो शायद किसी और का कैच भी हो सकता था, लेकिन प्रयास अच्छा रहा और बल्लेबाज बचे। पावर प्ले लागू। पहला ओवर प्रगति पर। फिर चले जेडी। इस बार भी कुछ अलग करने का प्रयास था, लेकिन इस बार भी नाकामयाब रहे। रफ्तार जो है जेडी की वो भाप नहीं पाए। उधर अंपायर का इशारा, ओवर की समाप्ति। पहला ओवर काफी किफायती रहा, 6 रन बगैर किसी नुकसान के बजरंग ब्लास्टर की ओर से। और जैसे कि वालजी भाई आपने बताया आउटफील्ड बढ़िया है और यकीनन जो मेहनत की है वो नज़र आ रही है कमेटी मेंबर ने। और टूर्नामेंट शुरू होने से ठीक एक दिन पहले जो भारी भरकम बारिश हुई थी उसके बाद ग्राउंड को इतना अच्छी तरीके से मेंटेन किया है। खास तौर पर मैंने यहाँ पर मुआयना किया था एक दिन पहले जब यहाँ से निकले थे, तो थोड़ी सी पिच और ग्राउंड जो है थोड़ा सा गीला नज़र आ रहा था, लेकिन सुभाष आहिर, आरडी आहिर, सचू आहिर और उनकी पूरी टीम ने जिस तरीके से ग्राउंड को लेवल किया और आउटफील्ड जो बनाई है, ऐसा लग रहा है कि ये ग्राउंड कई सालों से सूखा पड़ा है। इतना बेहतरीन यहाँ पर ग्राउंड को कवर कर लिया है। चले एक बार फिर से गेंदबाजी में तब्दीली। पहली गेंद आरवी के द्वारा ऑफ स्टंप से ज्यादा बाहर, वाइड का इशारा हुआ। पहला रन अतिरिक्त। इस बार कट करना चाहते थे लेकिन ज्यादा बाहर निकल गए और अंपायर के दोनों हाथ हवा में बुलंद। एक बार फिर से वाइड का इशारा हुआ है। लगातार 2 वाइड के साथ आरवी का ये ओवर स्टार्ट हुआ। ब्लास्टर की बात करें तो पिछला मुकाबला जीत कर आई है। इस बार घुमाकर खेलने का प्रयास है। पावर प्ले चल रहा है, तेजी से शॉट खेला। फील्डर को लंबी दौड़ लगानी पड़ेगी। मुकेश वीरा एक बेहतरीन फील्डर है और बाउंड्री पर निश्चित तौर पर अच्छा काम करते हैं।
इस बार भी अपनी टीम के लिए 2 रन और बचाए। और आज के दिन का ये पहला मुकाबला है। आज कुल मिलाकर 3 मुकाबले खेले जाएंगे। कल 4 मुकाबले थे। चले एक बार फिर, फुल टॉस बनाना चाहते थे, गति से मार खा गए, बिल्कुल ही समझ नहीं पाए। गतिवर्धक गेंद चली गई विकेट कीपर के पास बगैर किसी नुकसान के। डॉट बॉल, संपर्क नहीं बना पाए इस मर्तबा बाबू। काफी बढ़िया गेंदबाजी दोनों छोर से। स्लोअर गेंद, इस बार भी यकीनन बल्ला पहले घुमा दिया, गति को फिर से एक बार बीट कर गए। सिंगल जरूर मिलेगा, लेकिन अच्छा स्टार्ट देखने को मिला है बजरंग ब्लास्टर के दोनों गेंदबाजों के द्वारा। पहले जेडी ने पहला ओवर किफायती किया और आरवी भी अपनी लय पकड़ चुके हैं। और तीसरी मर्तबा इस बार भी वाइड का इशारा होगा, चूंकि ऑफ स्टंप से ज़्यादा बाहर। और महक जो कि कुछ अलग प्रकार के स्ट्रोक सिलेक्शन इस वक्त करते हुए रिवर्स करने का मन बनाया था, इस मर्तबा भी संपर्क नहीं बना पाए। शांत माहौल इस वक्त चलता हुआ। इस बार करारा शॉट, वाह व्हाट अ कैच, आई कांट बिलीव ऑन माय आईज, इट वाज द भावेश कायानी, यस इट इज, वाह व्हाट अ ब्रिलियंट कैच बाय, ही इज द वन ऑफ द ग्रेट फील्डर फ्रॉम बजरंग ब्लास्टर। और उड़ता हुआ जैसे कि पंछी पकड़ा हो, भावेश माता खड़े थे कवर क्षेत्र में और जो कैच लपका है फाइन कैच कहा जाएगा, वन ऑफ द ब्रिलियंट कैच। इस टूर्नामेंट में अब तक देखने लायक कई कैचेस है, उसमें ये कैच भी शामिल हो गया और बड़ा विकेट महक के रूप में। और ये कैच आप देखिए, बार बार रिप्ले देखने का मन करेगा। और जीटीसी की जल्दी से रील आपको भी यूट्यूब पर नजर आएगी ऐसे कैचेस की। काफ़ी बढ़िया टेलीकास्ट चारों ओर से आपको अलग अलग एंगल से, ये देखिए ओ लाजवाब कैच। और टेलीकास्ट की बात करें, चारों तरफ कैमरे लगे हुए हैं और अलग अलग एंगल से जीटीसी के तहत आप घर बैठे भी लाइव मैच का लुत्फ उठा सकते हैं। साउंड सिस्टम की बात करें तो एक बार फिर से आहिर समाज के होनहार हमारे डीजे ऑपरेटर रोहन आहिर, गोवर्धन आहिर और सहदेव आहिर, द्वारकेश साउंड की सेवाएं। चले नए बल्लेबाज के लिए, नरसिंह जाटिया नए बल्लेबाज। पहली गेंद पर सम्मान दिया, कोई रिस्क लेना मुनासिब नहीं समझा और बड़े कद के बल्लेबाज है। कच्छ क्रिकेट में काफ़ी अच्छा नाम बनाया है, आहिर समाज के टॉप 10 खिलाड़ियों में अपना नाम दर्ज करा चुके हैं। शतक लगाने में माहिर बल्लेबाज जाटिया। अगली गेंद एक बार फिर से सीधी सटीक गेंदबाजी हो रही है, बल्लेबाज ने हल्के हाथों से धकेलकर सिंगल लिया और उधर अंपायर का ओवर का इशारा। 2 के बाद 13, 1 विकेट के नुकसान पर आउट होने वाले बल्लेबाज महक। और ब्लास्टर को आज ये मुकाबला यकीनन और ब्लास्टर की ओर से दोनों ओवर काफ़ी बढ़िया घटी अब तक। और हमारे साथ चले डांगर, उड़ाना चाहते थे, फिर संपर्क नहीं बना और काफ़ी गतिवर्धक गेंदबाजी नजर आ रही है हरी डांगर के द्वारा भी। अपने गेंदबाजों का अच्छा इस्तेमाल किया, दोनों छोर से 1-1 ओवर कराया और तीसरी ओवर के लिए खुद अपने आप को प्रमोट करते हुए काफ़ी बढ़िया गेंदबाजी ब्लास्टर के द्वारा।
और इस बार नो बॉल का इशारा हो चुका है, इसका मतलब कि बच गए बल्लेबाज। कैच जरूर लपका लेकिन लेग अंपायर की निगाहों से नहीं बचे और यकीनन थोड़ी सी बीमर गेंद थी और इसकी बदौलत फ्री हिट मिलेगी अब। चलिए अगली गेंद लेकर, इस बार फ्री हिट है तो यहां भी बचने का पूरा चांस और इसी वजह से कैच के लिए कोई फील्डर गए नहीं, जानते थे कि कोई फायदा है नहीं, सिंगल मिलेगा। तो दोनों ही अतिरिक्त गेंदों पर विकेट बचा बल्लेबाज का, लेकिन कंट्रोल में गेंदबाजी चल रही है अब तक हरिडांगर के द्वारा। बाबू गागल 9 पर, नरसिंह जाटिया के 3 रन। इस बार कनेक्शन बना है और खूबसूरत टाइमिंग, सीधी सटीक 6 रन श्याम सुपर किंग के खेमे में और सबसे महंगे खिलाड़ी नंदलाल के पास गई है ये गेंद। और इस टूर्नामेंट का लगने वाला एक और सावली क्रिएशन मैक्सिमम संपर्क भी बना और सुपर संपर्क, और ये एक और नो बॉल का इशारा भी हो चुका है, मतलब एक और फ्री हिट। और यहां भी बचने का पूरा लाइसेंस है, क्योंकि नो बॉल था पिछले गेंद, फ्री हिट थी, दूसरे के लिए भागना चाहते हैं लेकिन मना किया। तो नो बॉल पर ज़्यादा फायदा तो नहीं मिला, लेकिन जो छक्का लगाया बल्लेबाज का मनोबल बढ़ा है। और हरिडांगर के द्वारा इस ओवर का ये दूसरा नो बॉल था, इससे पहले बीमर गेंद की थी, लेकिन अब धीरे धीरे यहां पर श्याम सुपर किंग रन रेट को मुकम्मल करती हुई। चले फिर एक बार, पटकी हुई गेंद उनको दिशा दी है, खूबसूरत टाइमिंग, 2 चांस पर बड़े, इट्स 1 बाउंस गॉन फॉर द बाउंड्री। अंपायर का इशारा, 4 रनों का ये ओवर काफी बढ़िया घट रहा है अब तक श्याम सुपर किंग के लिए। और धीरे धीरे अब रफ्तार पकड़ते हुए दोनों बल्लेबाज, साझेदारी बन चुकी है 9 गेंदों में 17 की, टीम का टोटल 29, 1 विकेट के नुकसान पर आखिरी गेंद आनी बाकी और अब तक 16 रन खर्च कर चुके हैं हरिडांगर। इस बार भी रिवर्स करने का प्रयास था, संपर्क नहीं बना, लेकिन उधर तेजी से 1 रन मुकम्मल कर लेंगे, इक्का दुक्का रन से भी पारी को आगे बढ़ाएंगे। 17 रनों का बड़ा ओवर हुआ समाप्त, कुल मिलाकर 3 के बाद 30 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और बजरंग ब्लास्टर की अगर बात करें तो तीनों गेंदबाज ने 1-1 ओवर किया, जबकि बल्लेबाजों की बात करें महक 1 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन अभी भी उनके पास आने वाले बल्लेबाजों में काफी भरमार। जी हाँ, अब दावत ड्रिंक्स ब्रेक हो रहा है तो पिटू माता से गुजारिश होगी आप भी थोड़ा आइए कमेंट्री बॉक्स में। और इस बार दावत ड्रिंक का टाइम हमारे मैच रेफरी ने आज जैसे टाइम थोड़ा लेट हुआ है तो सब में कटौती करते हैं, तो ड्रिंक आउट के जो टाइम आउट है उसमें भी कटौती कर दी है आज 2.5 मिनट की।
और 3 ओवर तक हाल देखिए 30 रन 1 विकेट के नुकसान पर 17 ओवर का 17 रनों का पिछला ओवर रहा था। और इस बार सामने जाटिया रहेंगे स्ट्राइक पर। चले जेडी, ओ बेहतरीन गेंद थी, कांटा बदली गेंद, ऑफ स्टंप को पकड़ा। और जेडी की बात करें, एक अनुभवी और बेहतरीन गेंदबाज है, कंट्रोल में गेंदबाजी। पहला ओवर उनका काफी किफायती घटा था, इसकी वजह से महक छंगा दूसरी ओवर में आउट हुए जब रनों पर थोड़ा सा ब्रेक लगा था। फील्डिंग में कुछ परिवर्तन, वहां पर भावेश कायणी को थोड़ा सा कवर किया है। इस बार लपेट कर मारा है और टाइमिंग लाजवाब। अंपायर निश्चित तौर पर कोई संदेह नहीं उनके मन में, 6 का इशारा करते हुए। और हमारे साथ जुड़ते हुए हमारे कमेटी मेंबर भरत आहिर। कमेंटरों की बात करें तो सुभाष आहिर, भरत आहिर, बालजी आहिर काफी तादाद में कमेंटर है, साथ में महेश आहिर, और थोड़ी देर के बाद हमारे साथ चौबारी से प्रभु भी जुड़ेंगे। इसी बीच यहाँ पर स्विप करना चाहते थे विकेट कीपर के ऊपर से और दिल स्कूप करने में नाकामयाब रहे बल्लेबाज। और कमेंट्री पैनल के साथ साथ अगर बात करें तो ओहो क्या गजब की टाइमिंग, संपर्क लाजवाब, लंबा चौड़ा छक्का। सुभाष बताएंगे तकरीबन कितने मीटर का हो सकता है सुभाष? जी हाँ, तकरीबन ये देखा जाए तो 85 मीटर का था। हमारा जो काउंटडाउन वाला मीटर रखा है उसमें दिखाई दे रहा है खास। और सभी टीम से गुजारिश रहेगी कि आपका जो डगआउट है उसमें ही आप स्थान लीजिएगा। दावत की ओर से खूब बढ़िया डगआउट दिए गए इस बार। काफी बढ़िया शॉट देखने को मिला। अगली गेंद फिर एक बार जेडी की, वहां पर फील्डर को दौड़ाएंगे, गेंद जा रही है सीमा रेखा से बाहर, एक बार फिर से चौका। पिछली बार लंबी हिट लगाई थी, इस बार ताकत झोंकी थी और पूरी की पूरी टाइमिंग के सहारे खेला गया ये खूबसूरत शॉट, लाजवाब टाइमिंग। जेडी का इस ओवर के साथ ही यहाँ पर रन रेट में थोड़ा सा इजाफा हुआ है, 46 पर जा पहुंचा है टोटल। और ये ओवर पर थोड़ा सा महंगा नजर आ रहा है। 2 छक्के 1 चौका अब तक जड़ चुके हैं दोनों बल्लेबाज मिलकर, खास तौर पर नरसिंह जाटिया। और हमारे साथ इस ओवर के बाद जुड़ेंगे एक और कमेंटेटर। इस बार हल्के हाथों से धकेला, लॉन्ग अप पर, फील्डर तैनात, 1 रन का आसान सा मौका। कुल मिलाकर 4 के बाद 47 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। पहला विकेट जो गिरा महक के रूप में, उसके बाद रिकवरी की है दोनों बल्लेबाज ने मिलकर, अच्छी साझेदारी बनाई है। और खास तौर पर उनके सबसे अनुभवी जेडी, उनके ऊपर थोड़ा सा दबाव बनाया। और कमेंट्री पैनल की बात करें तो हमारे साथ 3 और आहिर समाज के कमेंटेटर सुभाष आहिर, भरत आहिर, वालजी आहिर मौजूद है। और साथ में हमारे कमेटी मेंबर्स की बात करें तो हमारे साथ डीजे द्वारकेश साउंड से सेवा देते हुए रोहन खुंगला, गोवर्धन आहिर, सहदेव आहिर, मोनिक आहिर, सचिव आहिर, योगी आहिर, मासूम आहिर और मुकेश मामा की भी अविरत सेवा है। जबकि टेलीकास्ट की बात करें तो हमारे साथ सुरेश आहिर, प्रवीण आहिर लाइव स्क्रीनिंग पर आपको अपडेट देते हुए, और जीटीसी इस पूरे टूर्नामेंट को कवर करती हुई चारों दिशा से। मोनिक खुंगला, अब आए हैं गेंदबाजी में इस टूर्नामेंट के सबसे कामयाब गेंदबाज। डाउन द लेग गेंद थी, स्वीप करने का प्रयास था, वाइड का इशारा। और बंसीधर टी स्टॉल के द्वारा काफी बेहतरीन चाय की चुस्कियों की भी सेवा, वहां पर स्टॉल लगा हुआ है दर्शकों के लिए, चाय पानी की काफी अच्छी सुविधा है। बढ़िया गेंद, इस मरतबा अच्छी वापसी, सीधी ब्लॉक होल में की थी, बल्लेबाज ने धकेला, उधर 1 रन का ही इजाफा होगा। प्रवीण मामा की यहाँ पर अगर टी स्टॉल की बात करें तो काफ़ी बेहतरीन सेवाएं उनकी भी नज़र आ रही है। और जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता जाएगा दर्शकों की तादाद बढ़ेगी।
49 पर जा पहुंचा है कुल मिलाकर आंकड़ा 49। चले और शंभू के द्वारा फिर से डाउन द लेग और इसी के साथ 50 का आंकड़ा पूरा हुआ यहां पर श्याम सुपर किंग का। 1 विकेट के नुकसान पर 50, लेकिन जो जल्दी विकेट गंवाया था उसके बाद दोनों बल्लेबाज ने रिकवरी की है। जानते हैं अहमियत क्या है इस मुकाबले की। जीत आज जरूरी है 2 अंक प्राप्त करने के लिए। चले अगली गेंद, इस बार भी लताड़ कर मारा है, वहां पर फील्डर को लंबी दौड़ लगानी पड़ेगी और काफी बेहतरीन फील्ड। यकीनन बाउंड्री लाइन पर आज बजरंग ब्लास्टर के खिलाड़ियों का दबदबा नजर आया है। तेज थ्रो आया लेकिन बल्लेबाज सुरक्षित। और भरत आहिर और सुभाष आहिर बारी बारी से हमारे साथ जुड़े रहेंगे। और कमेटी मेंबर्स की बात करें तो काफ़ी बड़ी कमेटी है। आर डी आहिर, देवराज आहिर, प्रवीण आहिर, गणेश आहिर और रामदेव कंस्ट्रक्शन से हमारे साथ दिनेश आहिर भी जुड़े हुए हैं। मुकेश मामा, उनकी सेवाओं का भी डे 1 से लाभ मिलता है। इस बार लताड़ा है और खूबसूरत टाइमिंग के सहारे एक और मैक्सिमम। काफ़ी बढ़िया टेलीकास्ट, काफ़ी बढ़िया साउंड सिस्टम और साथ में दर्शकों का जो हौसला है वो बढ़ता हुआ। चले एक बार फिर से शंभू। इस बार भी टाइमिंग ठीक नहीं बैठी। फील्डर वहां पर मुकेश वीरा मौजूद थे। और टेलीकास्ट की बात करें तो बड़ी सी स्क्रीन आपको नज़र आ रही है और बंशीधर स्टूडियो लाखों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दोनों ही हमारे आहिर ब्रदर्स, प्रवीण आहिर और सुरेश आहिर। काफ़ी अच्छी टेलीकास्टिंग सेवा है और साथ में जीटीसी, दोनों तालमेल मिलाकर जिस तरीके से टेलीकास्ट यहाँ पर कर रहे हैं, यकीनन घर बैठे दर्शकों को काफ़ी मज़ा आ रहा है इस मुकाबला देखने का। और जैसे कि कल सुभाष ने बताया था, हर रोज हजारों दर्शक लुत्फ उठाते हुए आईपीएल का। उड़ाने का प्रयास था, अंदरूनी किनारा, गेंद काफ़ी नजदीक से गई स्टंप के, यकीनन भाग्य ने साथ दिया, लेकिन स्कोर में कोई इजाफा नहीं। 59 रन 1 विकेट के नुकसान पर यह बढ़िया ओवर घट रहा है। 12 रनों का ओवर चल रहा है अब तक। काफी बढ़िया माहौल बना है क्रिकेट का। इस वक्त पहला मुकाबला है, आज 3 मुकाबले खेले जाएंगे। चले शंभू, उड़ा दिया है और बिल्कुल ही कनेक्शन बना है कैमरामैन के सर के ऊपर से। एक और मैक्सिमम, ओवर को बना दिया 18 का और कुल मिलाकर स्कोर को पहुंचा दिया 65। 5 ओवर के बाद 65 रन रेट अब धीरे धीरे बढ़ता हुआ और अभी भी आने वाले बल्लेबाजों की फौज बाकी है श्याम सुपर किंग के पास। तो यकीनन ब्लास्टर को आज ब्लास्ट करने वाला मुकाबला खेलना होगा। तेरह रन प्रति ओवर रन रेट मेंटेन कर लिया है श्याम सुपर किंग ने। पहला झटका लगा था दूसरी ही ओवर में, लेकिन उसके बाद किसी भी गेंदबाज के हाथ में नहीं है। अब नीतीश को गेंदबाजी के लिए लगाया है। नीतीश का अब तक का परफॉर्मेंस काफी बढ़िया घटा है और इस ग्राउंड के अनुभवी खिलाड़ी माने जाते हैं। देखते हैं कि इस ओवर से वो क्या रंग लाते हैं। और स्वागत 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 हुआ है बड़ी हिट के साथ, बहुत ही लंबा छक्का। और काफी बढ़िया स्वागत हुआ है इस ओवर का। फिर चले
Oh, I can't believe it's even bigger, even better. It's a 2-in-2. Wow, what a brilliant sixes. और हैट्रिक छक्के लगाने पर 2 केजी घी का पुरस्कार चपरेडी डेयरी की ओर से दिया जाएगा। बल्लेबाज को मौका है इनके पास। चले फिर नीतीश, और इस बार पटकी हुई गेंद को ड्राइव किया है वहां पर मुकेश वीरा। ओ वीरा चूके, गेंद सीमा से बाहर। बल्लेबाज ने अब ठान लिया है किसी भी गेंद को बख्शने के मूड में नहीं। पहले 2 बड़ी हिट है, उसके बाद चौका, और इस ओवर को पहले ही बड़ा बनाने का मन बना लिया है। सबसे अनुभवी गेंदबाज के ऊपर प्रहार किया है। रन रेट में इजाफा हुआ है 81 रन। गजब की बल्लेबाजी। बाबू गागल, ओ इस बार गति से बीट हो गए। बिल्कुल धीमी गति की गेंद थी। 16 गेंदों में 41 पर जा पहुंचे हैं, और क्या गजब का पावरफुल बल्लेबाजी प्रदर्शन आज बाबू गागल के द्वारा। श्याम सुपर किंग ने इनके ऊपर भरोसा जताया था, और आज खरे उतरते हुए कप्तान के विश्वास को जीता है। और इस बार मिनी हेलीकॉप्टर ज्यादा दूर नहीं, लेकिन सिंगल मिलेगा। 1 से ही संतुष्ट होते हुए टीम का टोटल पहुंचा 82-82, और खुद अपने 42 के योग पर पहुंचे बाबू। साथ में अगर बात करें नरसिंह झाटिया, धीरे धीरे करते हुए 15 के 32 रनों पर पहुंचे 15 गेंदों में। रफ्तार उन्होंने भी पकड़ ली है। अभी भी उनके पास इस टूर्नामेंट के सबसे महंगे खिलाड़ी है खेमे में। पटकी हुई गेंद, इस बार यकीनन ड्राइव जो करना चाहते थे वो मिला नहीं। ओवर की समाप्ति रहेगी, लेकिन 6 के बाद स्कोर है 82-82। और आने वाले बल्लेबाजों की अगर गणना की जाए तो इस टूर्नामेंट के सबसे महंगे बिकने वाले खिलाड़ी नंदलाल गागल उनके पास है, और नंदू जो कि ऑलराउंडर है श्याम सुपर किंग के। और इस टूर्नामेंट के सबसे महंगे खिलाड़ियों की सूची अगर देखी जाए तो नंदू के बाद दूसरे नंबर पर धानीटी से महेश छंगा। वो भी अब अपनी टीम के साथ जुड़ चुके हैं। पहली 2 मैचों से हालांकि गैरहाजिर थे, लेकिन आज टीम के साथ वो भी, हालांकि उनका मुकाबला कल है, लेकिन आर्मी मैन महेश ने अब कदम रख लिया है। तो यकीनन श्रीराम फाइटर का भी हौसला बढ़ेगा। अब उनके सबसे अनुभवी खिलाड़ियों की अब सूची तैयार हो चुकी है। गेंदबाजी में तब्दीली हितेश को अब लगाया है। पिछला मुकाबला ठीक ठाक घटा था, अच्छी गेंदबाजी रही थी, लेकिन आज उनके सामने बड़ी चुनौती बाबू गागल और नरसिंह झाटिया के रूप में दोनों जम चुके हैं। एक अच्छी साझेदारी बना चुके हैं दोनों बल्लेबाज। और चले हितेश ओवर द विकेट से ये गेंद लेकर, ओहो हो, खींच कर मारा सीधे फील्डर के पास लॉन्ग ऑफ पर। गेंद थोड़ी सी वाइड थी, और ये अच्छी गेंदबाजी। अब जैसे ही बाबू आउट हुए, उनका स्थान लेने के लिए नंदलाल उतर चुके हैं मैदान में। इस टूर्नामेंट के सबसे महंगे बिकने वाले वो खिलाड़ी श्याम सुपर किंग ने उनके ऊपर भरोसा जताया, और नॉन आइकन खिलाड़ी है, लेकिन सबसे महंगे खिलाड़ियों में से एक नंदलाल नंबर 1 की पोजीशन पर, और अपनी कीमत वो अदा करना बखूबी जानते हैं। गेंदबाजी, बल्लेबाजी, फील्डिंग सब में नंबर अव्वल। चले हितेश उनके सामने,
फिर से एक बार ऑफ स्टंप पर ज्यादा बाहर गेंद की थी, बल्लेबाज ने शांतिपूर्वक सिंगल निकाला, कोई ज्यादा छेड़खानी नहीं, कोई रिस्की शॉट नहीं। जानते हैं कि अभी अभी विकेट गिरा है और नरसिंह झांटिया वो काफी समय से मैदान पर है, अच्छी स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहे हैं, उनको जल्दी से स्ट्राइक पर लेकर आए और एक अच्छे बल्लेबाज की निशानी। जैसे विकेट गिरा चले ही तेज, उड़ाने का प्रयास था, फिर से अंदरूनी किनारा, ज्यादा दूर नहीं गई गेंद, वहीं के वहीं लुढ़कती हुई, रन बनाने का कोई मौका नहीं, लेकिन वापसी की है बजरंग ब्लास्टर के गेंदबाजों ने। जो विकेट निकाला उसके बाद थोड़ी सी रफ्तार अब धीमी करने का प्रयास। 83 पर 2। काफी बढ़िया गेंद, एक बार फिर से ब्लॉक हॉल में बढ़िया गेंदबाजी का प्रदर्शन, रन आउट का खतरा, डायरेक्ट हिट लगी नहीं, लेकिन वहां पर कवर करने के लिए फील्डर आ गए। 84-84 हमारे साथ ऑनलाइन स्कोरिंग में योगी, ऑफलाइन स्कोरिंग में हमारे साथ मासूम आहिर और साथ में मुकेश मामा, जबकि कमेटी मेंबर की ओर से सचिन आहिर हर एक गेंद की अपडेट देते हुए, और हमारे मैच रेफरी मोहन गागल, थर्ड अंपायर गणेश गागल, और साथ में कमेटी मेंबर में आर.डी. आहिर, देवराज आहिर और हमारे प्रवीण गागल। इस बार भी ड्राइव किया है। और मेहमानों की बात करें तो जैसे जैसे रात आगे बढ़ती जाएगी मेहमानों की तादाद और बढ़ेगी। इस वक्त हमारे स्टेज पर जो सुनहरे चेहरे आपको नजर आ रहे हैं, सुभाष आहिर, वालजी आहिर, भरत आहिर, सुरेश आहिर और धानेटी चैंपियंस के को स्पॉन्सर और एक बेहतरीन खिलाड़ी। और इसी बीच हमें नजर आ रहे हैं स्टेज पर माही डेयरी से राजू भाई चावड़ा, और राजू भाई चावड़ा के भी तहे दिल से हार्दिक स्वागत है, हमारे बीच आज खास उपस्थित हुए हैं। और यहाँ पर विकेट, इस ओवर से लगने वाला दूसरा झटका। नरसिंह झांटिया वो भी एक जमे हुए बल्लेबाज थे, लेकिन एक ही ओवर में 2 झटके दिए हितेश ने, और ब्लास्टर को यहां से थोड़ी सी वापसी करने का मौका मिला है। नए बल्लेबाज नंदलाल छांगा मैदान पर, दोनों नंदलाल अब श्याम सुपर किंग की नैया को संभालेंगे। और बीच बीच में हम दाताओं का भी आभार प्रकट करेंगे। इसी बीच 1500 रुपये का योगदान आशा भाई, अर्जन भाई, आशा भाई खुंगला, उनकी तरफ से 1500 रुपये का योगदान इस टूर्नामेंट में मिला है। धन्यवाद। भावेश कायाणी को गेंदबाजी के लाए गए हैं। अब ब्लास्टर के सबसे अनुभवी गेंदबाजों में से एक है भावेश माता, और उनको ड्राइव किया है खूबसूरत टाइमिंग के सारे जेडी वहां पर मौजूद। ग्राउंड फील्डिंग काफी बढ़िया रही है, और पिछले ओवर में जो एक साथ 2 झटके लगे उसके साथ अब धीरे धीरे इस मैच में वापसी के संकेत दिए गेंदबाजों ने। हितेश का ओवर काफी बढ़िया घटा। भावेश माता जो लेफ्ट हैंड गेंदबाज है और लेफ्ट हैंड बल्लेबाज भी, तेज बल्लेबाजों की सूची में उनका नाम, लेकिन फिलहाल उनका काम यहां से इस जोड़ी को रोकने का। खासतौर पर दोनों नंदलाल काफी धाकड़ बल्लेबाज माने जाते हैं। नंदलाल छांगा जिन्होंने पिछले मुकाबले में काफी बढ़िया पारी खेली थी, और एक साथ उनमें सबसे महंगे खिलाड़ी नंदलाल भी है। श्याम सुपर किंग का ये पैर, ये जोड़ी मजेदार। इस बार उड़ाने का प्रयास था, गेंद थोड़ी नीची रही, ज्यादा दूर गई नहीं, सिंगल का मौका। और बात करें डेथ ओवर की तो यहां से अब इसके बाद 2 ओवर का खेल बचेगा। 87 बन चुके हैं, और हाईएस्ट रन रेट की बात करें तो 130-125 तक यहां पर डिफेंड भी देखने को मिले हैं, और चेजिंग भी कल के मुकाबले में दर्शकों ने देखे थे। ओ ये हवाई हमला तो है, लेकिन दूर नहीं, फील्डर नीचे। ओ काफी ऊंचाई थी
दूरी नहीं मिली और नितेश गागल जैसे फील्डर बख्शेंगे नहीं। बेहतरीन कैच। एक और विकेट का पतन और अब नए बल्लेबाज टीम के स्पॉन्सर और इस टूर्नामेंट के हमारे ड्रेस के को स्पॉन्सर राहुल पटेल श्याम सुपर किंग के कप्तान अब उतरे मैदान पर। पहली गेंद पर बाहरी किनारा, थोड़ी सी दूर रही फील्डर से, वहां पर की टीम के कप्तान हरी डांगर मौजूद थे। लेकिन पिछले हितेश के ओवर से अब मैच में थोड़ा सा रुख बदला है। जो एक तरफी सी हवा चल रही थी, जो रनों की रफ्तार थी, वहां पर थोड़ा सा ब्रेक लगा है और इस मैच में वापस लेकर आए गेंदबाज अपनी टीम को 87 पर 4। एक समय 81 रन पर 1 विकेट का स्कोर नजर आ रहा था, लेकिन अच्छी वापसी ब्लास्टर के द्वारा। ओ इस बार नहीं बख्शेंगे। पहली बार भी बाहरी किनारा और दूसरी गेंद पर भी इस बार विकेट कीपर दिलीप माता के हाथ में समा गई गेंद। की फिनिशिंग टच देना जानते हैं, लेकिन भावेश कायाणी उन्होंने एक और विकेट निकाला। पिछले 2 ओवर में 4 विकेट का पतन हुआ है और श्याम सुपर किंग एक समय जो ड्राइविंग सीट पर नजर आ रही थी, अब हल्की सी लड़खड़ा रही है यहाँ से। हालांकि एक फाइटिंग टोटल तक पहुँचने की पूरी उम्मीद, जो कि नंदलाल छंगा है, कपिल है और अभी भी उनके पास से बल्लेबाजों में गणेश पटेल जैसे बल्लेबाज आने बाकी। लेकिन ये आखिरी गेंद रोकने के लिए रणनीतियां बनती हुई। कुल मिलाकर 4 पहरेदार बाउंड्री लाइन पर तैनात। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज के लिए सामने भावेश कायाणी चले, तकरीबन लो फुल टॉस गेंद को ड्राइव करने का प्रयास था, वहां पर फील्डर तैनात थे। भरत डांगर ने गेंद को फील्ड किया, रन बनाने का कोई मौका नहीं। ओवर की समाप्ति, ये बेहतरीन और सफल ओवर समाप्त हुआ 87 5 विकेट के नुकसान पर 8 ओवर की समाप्ति के बाद। फिर क्या लगता है आपको, अब आखिरी 2 ओवर में कितने रन बनेंगे यहाँ पर? बिल्कुल देखिए सुभाष, जैसे कि मेरे साथी और क्रिकेट एक्सपर्ट योगी हमें बार बार एक गेंद का अपडेट दे रहे, बता रहे थे कि पहले 6 ओवर तक अगर स्कोर देखा जाए तो 13.5 के ऊपर रन रेट चल रहा था, लेकिन पिछली 2 ओवर में ब्रेक लगा है। और सुभाष अभी भी उनके पास जो बल्लेबाज है मौजूद और आने वाले बल्लेबाज है, अगर सही ढंग से निश्चित तौर पर बल्ले पर गेंद आई तो लग रहा है कि कहीं ना कहीं 125 के नज़दीक पहुँचने का पूरा प्रयास रहेगा। हालांकि इस वक्त गेंदें 12 बची है, लेकिन 35-40 रन जोड़ने की पूरी काबिलियत है दोनों बल्लेबाज के पास। जी हाँ, और देखा जाए तो दोनों टीम को ये ग्रुप स्टेज का मुकाबला रहता है हमारा एपीएल में, तो दोनों को लिए ये जीत अनिवार्य है। जी बिल्कुल, देखिए ब्लास्टर भी एक मैच हार चुकी है। श्याम सुपर किंग ने पिछला मुकाबला जो है बड़े अंतर से हारा है, जिसकी मदद से अब उनको ये मुकाबला कहीं ना कहीं रन रेट के साथ जीतना चाहिए
और वहीं सोच के साथ उन्होंने आज बल्लेबाजी चुनी है कि बड़ा टारगेट रखे। शुरुआत भी अच्छी मिली थी, लेकिन टाइमर भी ध्यान में रखना होगा। 2 ओवर का खेल बचा है और मोहन गागल बता रहे कितना समय बचा है। जी हाँ, टाइम ध्यान रखना होगा सभी टीम को। जो 40 मिनट का वक्त दिया जाता है, उसी वक्त में आपको अपनी 10 ओवर निर्धारित खत्म करनी होती है। इस बीच लॉन्ग बिल्कुल। ऑन की तरफ खेल दिया, एक सुबह रन आता हुआ। अभी भी 10 मिनट का खेल बचा है, तो पर्याप्त समय है। क्योंकि नियम के मुताबिक आपको आखिरी ओवर शुरू करने से पहले टाइमर 0 नहीं होना चाहिए। तो अभी भी ये ओवर पूरी करने के लिए उनके पास 9-10 मिनट का समय है और पर्याप्त रहता है 1 ओवर के लिए इतना समय। हितेश का ये ओवर देखने लायक बनेगा। पहला ओवर काफी मजेदार था, लेकिन अब कपिल लेफ्ट हैंड बल्लेबाज उनके सामने। चले, लताड़ कर बारा है, 2 फील्डर वहां पर जरूर तैनात। बेहतरीन फील्डिंग शंभू आहिर के द्वारा यकीनन अपनी टीम के लिए उपयोगी रन बचा रहे हैं। और जैसे कि सुभाष, मैंने पहले भी कहा था कि आज ग्राउंड फील्डिंग काफी बढ़िया रही है। मुकेश वीरा, शंभू आहिर, जेडी आहिर, चारों दिशा से जिस तरीके से रन बचाए और कैचेस लाजवाब देखने को मिले। भावेश कायाणी, भरत नांगर और दिलीप माता ने जो कैचेस क्लब के लाजवाब फील्डिंग। जी हाँ, मगर अभी तो हम हर रोज देख रहे थे मिस फील्डिंग बहुत हो रही थी, मगर आज बढ़िया फील हो रही है बजरंग ब्लास्टर के द्वारा। इस बार आंखों ही आंखों में दोनों ने लिया। पीटू, बिल्कुल, काफी बढ़िया तालमेल, रिस्क लिया था और इस वक्त रिस्क लेना जरूरी भी है, क्योंकि आखिरी डेथ ओवर चल रही है। इसके बाद 1 ही ओवर का खेल बचेगा और यहाँ पर मेरे ख्याल से लेफ्ट आर्म बल्लेबाज के लिए ये मैदान बहुत उपयोगी है। मगर इस बार एपीएल में अभी हमें कोई भी लेफ्ट आर्म बल्लेबाज से कोई बड़ी इनिंग देखने को नहीं मिली है। पीटू, बिल्कुल, लेफ्टी बल्लेबाज को रास आता है ये मैदान। अश्विन आहिर, दिलीप माता, कपिल आहिर और भी कई ऐसे बड़े बल्लेबाज हैं जो कि इस मैदान को काफ़ी अच्छी तरीके से जानते हैं। उम्मीद है आने वाले मुकाबलों में कोई बड़ी पारी देखने को मिले। चले हितेश, ओवर द विकेट से इस बार भी ज़्यादा दूर नहीं, जो भेजना चाहते थे गेंद वो संपर्क नहीं बना। बढ़िया कमबैक देखने को मिला है। पिछली 3-4 ओवर से जो रनों की गिरावट आई है, यकीनन श्याम सुपर किंग यहां से चाहेगी कि कम से कम 115-120 के पास पहुंचे, फाइटिंग टोटल बनाए, और उनके पास वो गेंदबाजी क्रम है। और इसी बीच दाताओं का सहयोग भी काफी बढ़िया मिलता जा रहा है, उनका भी धन्यवाद करेंगे। चले एक बार फिर हितेश, इस बार उड़ाने का प्रयास और बिल्कुल यहां पर फील्डिंग को भांप लिया था। अंपायर का इशारा अभी आना बाकी है, लेकिन जो गेंद गई है तो बचा लिया है, ऐसा महसूस हुआ है। और जैसे कि हमारे थर्ड अंपायर ने बताया कि बढ़िया फील्डिंग हुई है, तो सिंगल से काम मन बनाना पड़ेगा, संतुष्ट होना पड़ेगा, क्योंकि लग रहा था कि चौका जाएगा, लेकिन बढ़िया फील्डिंग टप्पा खाने के बाद बढ़िया एफर्ट, और कहीं ना कहीं गेंद वहां पर रुकी, जिसकी बदौलत 3 रन बचे वहां पर श्याम सुपर किंग के। बॉल्ड बॉल्ड बॉल्ड, सीधी सटी क्लीन बॉल्ड कर दी गई और एक और बेहतरीन गेंदबाजी। 9 ओवर के बाद 91, 6 विकेट पर। और दाताओं की बात करें तो हमारे साथ हर रोज अलग अलग दाताओं का सहयोग मिल रहा है। 1000 रुपये रमेश भाई, आशा भाई खुंगला, गांव पद्दर, उनकी तरफ से टूर्नामेंट में सहयोग मिला है, उनका भी तहे दिल से आभार। चूंकि काफी दाताओं का सपोर्ट मिला है, तब जाके एपीएल इतना सफल नजर आ रहा है। 1 ओवर का खेल बचा है, 91, 91, 6 विकेट के नुकसान पर। और नंदलाल के वापस जाने से यहाँ पर निश्चित तौर पर श्याम सुपर किंग्स थोड़ी सी परेशानी में, लेकिन कपिल है उनके पास। और पिछला ओवर देखिए, मात्र 4 सिंगल और 1 विकेट, काफी बढ़िया स्पेल रहा यहाँ पर रितेश का। नीतीश गागल आखिरी ओवर की बागडोर संभालेंगे, सामने लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है। फील्ड में कुछ तब्दीलियां, चले राउंड द विकेट।
और ये भी बढ़िया गेंद ब्लॉक हॉल में, बल्लेबाज को हाथ खोलने का कोई ज्यादा मौका नहीं, बढ़िया फील्डिंग भी, दूसरे की मांग, दूसरा मिलेगा, 2 रन से संतुष्ट। जी हाँ, यहाँ पर फील्डिंग पे ध्यान देना होगा। हमने अक्सर देखा इस एपीएल में कि पहले बढ़िया फील्डिंग करते और बाद में लूज फील्डिंग करते, आखिरी के ओवर में फिर महंगे साबित होते। चले नीतीश अंपायर को बाहर करते हुए, लोअर फुल टॉस पर पूरी तरह से बल्लेबाज को क्लीन बॉल करते हुए नितेश आहिर। अच्छे गेंदबाज की यही निशानी रहती है, अपनी गति परिवर्तन से पूरी तरह से बल्लेबाज को यहां चकमा दिया नितेश आहिर ने और क्लीन बोल्ड किया। पिटू जी बिल्कुल बढ़िया गेंदबाजी, लो फुल टॉस गेंद करना चाहते थे, थोड़ी ऊपर रही लेकिन सीधे निशाने पर। चले नितेश, ओ यहाँ भी गति से बीट कराते हुए स्लोअर गेंद, रनआउट का खतरा बन सकता था। और जैसे सुभाष बताया कि अब थोड़ी सी लचीली फील्डिंग नजर आ रही है, सिंगल डबल बाय के रूप में सिंगल मिला यहाँ पर, अंपायर भगीरथ का इशारा हुआ। 4 गेंदें बची है और एक समय ऐसा लग रहा था कि 140, 3 गेंदें बची है, माफ कीजिएगा, 93 बने हैं। एक और तेज गेंद, गति में परिवर्तन, पिछली गेंद स्लोअर थी, इस बार गतिवर्धक गेंद। और देखिए सुबह से एक समय ऐसा लग रहा था कि 130-35 मिनिमम बन सकते हैं, लेकिन अब यहां पर 100 का आंकड़ा भी पूरा करना निश्चित तौर पर एक बड़ी उपलब्धि होगी श्याम सुपर किंग के लिए। 2 गेंदें 93 रन बने हैं, 2 गेंदें बची है। इस बार भी फुल टॉस बनाकर खेलने का प्रयास था, गेंद और संपर्क नहीं बना बल्ले के बीच, लेकिन सिंगल मिलेगा। और आखिरी गेंद 94 पर रुका हुआ है स्कोर। 5 गेंदे 95 और अंतिम ओवर में बहुत गति परिवर्तन किया नितेश ने, उसका फायदा भी मिला है पीटू माता। बिल्कुल 100 का आंकड़ा पार करने के लिए आखिरी गेंद है, 95 रन बने हैं। कितना लक्ष्य पेश कर सकती है श्याम सुपर किंग, और ब्लास्टर की तारीफ बनेगी। जिस तरीके से शुरुआत की थी गेंदबाजों ने, रिकवरी बढ़िया, पटकी हुई गेंद हवा में खेला है, ऊंची तो है, दूर कितनी फील्डर उसके नीचे, ओ हो लाजवाब कैच। मुकेश वीरा थे वहां पर, और मुकेश वीरा जैसे फील्डर को बीट करना आसान नहीं। 95 पर हुई पारी समाप्त, 96 नीड टू विन। 1 मिनट का छोटा सा ब्रेक। और जल्द से जल्द क्षेत्र रक्षण में जाए श्याम सुपर किंग, टाइम की कमी रहेगी। और बजरंग ब्लास्टर को भी गुजारिश होगी कि आप जीरा किंग वाला डगआउट है वहां पे स्थान लीजिएगा और अपने बल्लेबाज जल्द से जल्द भेजे बजरंग ब्लास्टर।
सा माहौल नजर आ रहा था। श्याम सुपर किंग पहली 6 ओवर में 82 रनों पर थी, 1 विकेट गंवाया था, लेकिन अंत होते होते तक जो रिकवरी की ब्लास्टर के गेंदबाजों ने, खासतौर पर हितेश आहिर, जेडी आहिर और भावेश कायणी, उनका वो स्पेल काफी लाजवाब रहा। और नितेश गागल ने जो फिनिशिंग किया बेहतरीन, 95 पर रोक लिया पूरी टीम को। दोनों ओपनर मैदान पर पहुंच चुके हैं और फील्ड से जाती हुई येलो टीम श्याम सुपर किंग। हेलो, तीसरी ओवर का खेल जब ड्रिंक्स होगी तब अगली मैच का टॉस करने का है, तो टॉस के बॉस रहेंगे वालजी भाई आहिर। दोनों टीम के कप्तान आ चुके हैं और मोहन भाई से एक नम्र निवेदन है कि सभी टीमों को एक बार सूचित कर दे, जो भी प्लेइंग 11 में उनको जो भी बैट या बॉल जो भी चाहिए वो पहले से अपने डगआउट में रखे। जी धन्यवाद भरत। गणेश पटेल के हाथ में नई गेंद, पावर प्ले की शुरुआत। सामने अनुभवी आइकन खिलाड़ी नितेश गागल, ब्लास्टर की ओर से दाखड़ बल्लेबाज है। सामने पटेल, स्लोअर गेंद से शुरुआत, लेकिन दिशाहीन थी गेंद और अंपायर ने मुड़कर अपना फैसला वाइड कर दिया। 2 रन का इजाफा बगैर किसी गेंद के। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है आरवी और उनके लिए खास फील्ड में परिवर्तन। चले पटेल एक बार फिर उड़ाने का प्रयास, ओ गलती कर बैठे और पटेल को अपने ही फॉलो थ्रू में मिल गया आसान सा कैच। और पहला झटका लगा है और जैसे कि मेरे साथी कमेंटेटर सुभाष ने बताया था कि 95 रन जरूर बने हैं, लेकिन अगर गेंदबाजी ठीक रही तो मजेदार मुकाबला बनेगा। और शुरुआत दिलाती है गणेश पटेल ने, अपनी टीम को जो चाहिए था वो विकेट मिली। अब एक और लेफ्ट हैंड बल्लेबाज दिलीप माता मैदान पर उतरे। आमतौर पर ओपनर बल्लेबाज होते हैं, नंबर 3 पर आए हैं और जैसे कि लेफ्ट हैंड बल्लेबाजों को ये ग्राउंड काफी मदद करता है और देखना है कि और उनसे ब्लास्टर क्या उम्मीदें करेगी। चले पटेल, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज दिलीप के लिए। ओ ये भी स्वीप करने का प्रयास था लेकिन सीधी सटीक। और गणेश पटेल के द्वारा जो शुरुआत हुई है, पहली गेंद थोड़ी सी ज़्यादा बाहर की थी, लेकिन उसके बाद जो वापसी की है, बढ़िया वापसी, बढ़िया कमबैक। और नई गेंद के साथ हमेशा करिश्माई गेंदबाजी करते हैं पटेल। दिलीप माता फिर एक बार तैयार। इस बार ड्राइव किया है मिड ऑफ पर, फील्डर नंदलाल तैयार थे, कोई मौका नहीं रन बटोरने का। काफी बढ़िया शुरुआत है यहां से। देखा जाए 2 रन 1 विकेट, दोनों रन अतिरिक्त के रूप में मिले हैं, एक वाइड और एक बाय। चले फिर एक बार गणेश, और ये करारा शॉट है, बिल्कुल पाले में गेंद मिली, लेग स्टंप पर खराब गेंद थी और बल्लेबाज ने पूरी ताकत झोंक दी। दिलीप माता का जो फेवरेट एरिया है वहां पर बख्शेंगे नहीं, खराब गेंद को भेज दिया सीमा से बाहर। 6 रन इस मैच का, इस इनिंग का अगर देखा जाए तो ये पहला छक्का। हालांकि इससे पहले काफ़ी बढ़िया गेंदबाजी चल रही थी अब तक पटेल की, लेकिन एक खराब गेंद बल्लेबाज को सेट होने के लिए काफ़ी हो सकती है इस ओवर में, सोचने पर मजबूर कर दिया। कप्तान राहुल पटेल, नंदलाल गागल वहां पर गए, बातचीत हुई उनकी गणेश से कि दिलीप को कैसे रोका जाए, क्योंकि आंधी वाले बल्लेबाज है, ये तूफान मचा सकते हैं और इस मैदान पर उनकी कई बड़ी बड़ी पारियां हैं। ब्लास्टर की ओर से साझेदारी बुनने का प्रयास करते हुए दिलीप।
इस बार स्लोअर गेंद, फिर से एक बार, इस बार कुछ अलग स्टांस बदला था, रिवर्स करने का प्रयास था। फील्डर नंदलाल वहां पर तैनात थे, रन बनाने का कोई मौका नहीं। पहला ओवर जारी, 8 रन 1 विकेट के नुकसान पर। पावर प्ले का भी ये पहला ओवर है प्रगति पर। गेंदबाजी में काफी गहराई है, तो ब्लास्टर के पास बल्लेबाजों की फौज है। कांटे की टक्कर, चले राउंड द विकेट से। इस बार भी राउंड द लेग खेलने का प्रयास था, फिर से एक बार डॉट कराने में कामयाब। पहला ओवर एक सिक्सर जरूर लगा, लेकिन 8 रनों का एक बाउंड्री देखने को मिली, एक विकेट देखने को मिली, एक वाइड देखने को मिला, सब कुछ घटा इस ओवर से। नौ ओवर 88 रनों की दरकार, 88 फ्रॉम 54। और ये जोड़ी जो इस वक्त मैदान पर है, उनसे काफी उम्मीदें होगी टीम ब्लास्टर को। और अभी भी उनके पास काफी बढ़िया बल्लेबाजी लाइनअप है, खासतौर पर जेडी वो भी है उनके पास। गेंदबाजी में नरसिंह जाटिया को लगाया है। क्रिकेट का करियर उनका एक ब्लास्टर बल्लेबाज के तौर पर शुरू हुआ था, लेकिन अब ऑलराउंडर बनकर निकल कर आए हैं। जब टीम को जरूरत होती है तब गेंदबाजी करते हैं, विकेट निकालने में माहिर है। और उनके लिए विकेट कीपर नंदलाल छंगा काफी ऊपर खड़े हैं आज। चले सामने नीतीश, स्लोअर गेंद उड़ाया जरूर, लेकिन 1 बाउंस मिलेगा, चौका। फील्डर थे नंदलाल वहां पर, पहले कैच के लिए जाना चाहते थे, फिर देखा कि गेंद उनके ऊपर आ रही है, जिसकी बदौलत रिस्क लिया उन्होंने रोकने का, लेकिन काफी अच्छा शॉट, चौका मिला। फिर एक बार चले जाटिया, अगली गेंद लेकर ओवर द विकेट से। लो फुल टॉस, इस बार भी फील्डर को भेजने में कामयाब। 1 बाउंस, एक और बैक टू बैक 2 बाउंड्री के साथ नीतीश गागल अपना हेलीकॉप्टर स्टाइल में मशीन धीरे धीरे स्टार्ट करते हुए। और गागल अगर जम गए तो निश्चित तौर पर गेंदबाजों की खैर नहीं, क्योंकि ये उनका पसंदीदा मैदान है। इस मैदान पर उन्होंने कई ऐसी पारियां खेली है, संकट मोचक बनकर उतरे हैं मैदान पर, और धीरे धीरे अपनी लय पकड़ते हुए जाटिया के ऊपर दबाव बनाया। करारा शॉट, लेकिन कैच सीधे दे बैठे, बेहतरीन फील्डर थे वहां पर। और महक जब जब जहां पर होते हैं, अगर गेंद आती है तो निश्चित तौर पर बल्लेबाज को पता है कि खतरा, और खतरे से खाली नहीं था ये शॉट। पारी शुरू हो चुकी थी, अब रफ्तार पकड़ रहे थे, लेकिन उनको ब्रेक लगा दिया एक बार फिर से। पीटू भाई, अब डगआउट में कुछ खलबली सी मची है, बड़ी मछली जाल में फंसी है। और मैं आपको बता दूं कि सभी मैच यहाँ पर लो स्कोरिंग ही रहे हैं। बिल्कुल, देखिए भरत, अगर बात करें कल का चौथा मुकाबला था, जहां पर 125-30 के आसपास का टारगेट चेज हुआ था। अन्यथा अगर देखा जाए तो 100 के आसपास का जो आंकड़ा है, 105-110 के बीच का, वो फाइटिंग मुकाबला कहा जा सकता है। इससे पहले वॉरियर्स, अगर देखा जाए, बालकृष्ण वॉरियर्स ने भी कुछ इसी तरीके का टारगेट बनाया था और अंतिम ओवर तक वो मैच खींचा था। तो निश्चित तौर पर इस मैदान पर गेंदबाजों के लिए अच्छी मदद है भरत। बिल्कुल सही बात है, कल जो बालकृष्ण ने मैच बनाया था ना, वाकई लाजवाब मैच बना था। इससे पहले वागेश्वरी ने जो मैच बनाया था, जरूर उन्होंने जीत पाई थी, लेकिन बालकृष्ण के बैड लक थे कल, क्योंकि 4 गेंदों में 4 सिक्सर खाए थे। लेकिन मैच लो स्कोरिंग में बहुत ही बढ़िया मैच बनाया था। जी बिल्कुल, अब जेडी गए हैं, जिसका जिक्र अभी अभी किया था, सबसे अनुभवी बल्लेबाजों में शामिल है। और ब्लास्टर की ओर से अब जेडी और दिलीप दोनों ही काफी एक दूसरे को खेलते देख चुके हैं। अच्छी गेंद थी, सम्मानजनक रूप से सिंगल निकालने का अच्छा यहाँ पर तरकीब सोच निकाली। सिंगल 1 के साथ 17, 2 विकेट के नुकसान पर पावर प्ले जारी है। अगर इस ओवर की बात करें, 2 चौके से आगाज हुआ था। पीटू भाई, मेरे पास में चेतन आहिर बैठे हैं, काफी खुश हैं आज। चेतन आहिर, जो कि देखिए भरत, अगर चेतन की बात करें, छोटी छोटी सी पारियां खेली है, लेकिन कई यादगार पारियां है उनके नाम। बिल्कुल, और लकी कैप्टन कहूंगा मैं उनको। बिल्कुल, जब जब क्रिकेट में उतरे हैं तब कुछ
करके उतरे हैं। इस बार भी अच्छी गेंद थी, थोड़ा सा किनारा। वो आज बता रहे हैं कि शायद हमारा सेमीफाइनल का रास्ता आज हम क्लियर करके ही निकलेंगे यहां से। तीसरा मुकाबला है आज यदुनंदन का। 2 मैच बहुत ही बढ़िया जीत के साथ यहां से निकले हैं। गणेश गागल कुछ अलग ही कह रहे हैं, लेकिन अभी मैं कह नहीं सकता हूं जी। और चेतन कोवाड़िया की अगर इस टूर्नामेंट की टीम की देखी जाए पॉइंट टेबल पर उनका स्थान तो काफ़ी अच्छी पोजीशन पर है। आज उनका मुकाबला भी है, तो चाहेंगे कि आज जीत कर 2 अंक और मिले। लेकिन ये ओवर अगर समाप्त हुआ है तो स्कोर जा पहुंचा है 79 रन चाहिए 48 गेंदों में, 17 बने 2 विकेट के नुकसान पर 2 ओवर के बाद। अब जो रिक्वायर्ड रन रेट है वो 9.5 के ऊपर है। 48 गेंदे 79 रन, करीब 10 के आसपास चाहिए रन प्रति ओवर। और गेंदबाजों को अब निश्चित तौर पर बारी बारी से जो इस्तेमाल करेंगे श्याम सुपर किंग के कप्तान, वो देखने लायक बनेगा। इस ओवर के बाद रहेगा ड्रिंक्स ब्रेक और आने वाले मैच के लिए टॉस के लिए भी दोनों टीमें तैयार रही इस ओवर के बाद, क्योंकि दावा ड्रिंक्स के बीच हम करेंगे टॉस। भरत, मैं आपको पीटू भाई बता दूं कि ये जो पॉइंट टेबल है ना, आत्मनिर्भर भारत जैसा है ये पूरा टूर्नामेंट, अभी भी कोई फिक्स नहीं है। जी बिल्कुल, क्योंकि जैसे कि आपने बताया अभी भी सभी टीमों के लिए ओपन चैलेंज है। हालांकि जो टीमें 2 मैच हार चुकी है उनके पास भी रिकवरी का मौका है, लेकिन रन रेट को ध्यान में रखना भी जरूरी रहेगा। अभी तक तो सभी को बराबरी का मौका है, कुछ टीमें जरूर पीछे चल रही है, लेकिन उनके अभी भी 2-2 मुकाबले और आने बाकी है, तो मजेदार टूर्नामेंट घटेगा। भरत, बिल्कुल, मैं आपको बता दूं अभी भी ये जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ेगा ना, इसका माहौल इससे भी बढ़िया बनता जाएगा। अगली बार लास्ट टाइम हमने जो फाइनल सेमीफाइनल देखे थे, बहुत ही लाजवाब मैच बने थे। जी बिल्कुल, अब गेंदबाजी में एक और परिवर्तन नंदलाल को लगा, गणेश पटेल को फिर से लगाया है। पटेल काफी बढ़िया शुरुआत दिला चुके अपनी टीम को, और यहाँ भी मौका, फील्डर नीचे, बड़ी विकेट, बड़ी मछली जाल में फंसी। और भरत, ये होता है बड़ी मैच का दबाव। यहाँ पर श्याम सुपर किंग जो लो टोटल, आप हम कह रहे हैं कि लो टोटल, लेकिन लो टोटल में भी बड़ा टोटल कैसे बनाया जा सकता है ये गेंदबाज बताते हुए। बिल्कुल सही बात है पीटू भाई, मैं आपको बता दूं ये क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है ये कहीं से। और ये मैं आपको बता दूं IPL 2 जो है ना, कोई ऐसा फिक्स मैच नहीं रहा है पीटू भाई कि यही मैच जीत के निकल जाएंगे। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर सभी टीमों के लिए ओपन चैलेंज है, और ये मुकाबला कल का जो घटा था वैसा ही मुकाबला घट रहा है। वहाँ भी बालकृष्ण वॉरियर्स ने इसी टारगेट को इसी तरीके से मेंटेन किया था। यहाँ भी ब्लास्टर को आसान मुकाबला नजर आ रहा है, लेकिन इतना आसान ये सफर रहेगा नहीं। नए बल्लेबाज हितेश जा रहे, दिलीप माता मौजूद है, लेकिन गणेश पटेल ने आज जो करिश्माई गेंदबाजी की है लाजवाब। दोनों टीम के लिए ये मुकाबला दिलचस्प बनता जा रहा है। हितेश नए बल्लेबाज गए मैदान पर, और भरत आज के दिन 3 मुकाबले हैं और तीनों महत्वपूर्ण मुकाबले सभी टीमों के लिए, चूंकि लीग राउंड में जब चौथा 5वां दिन आ जाता है तब सभी टीमों के लिए मुकाबले जीतने अनिवार्य हो जाता है। चूंकि 2-2 मैच आ चुके हैं और 2 मैच में लगभग पता चल जाता है कि आपकी टीम को अब क्या करना है। तो अब यहां से टूर्नामेंट एक रोमांचक मोड़ पर। हेलो, गणेश पटेल लाजवाब गेंदबाजी, अब तक उनके आंकड़े देखिए। दूसरा ओवर चल रहा है, 8 रन खर्च किए हैं, जिसमें एक छक्का भी पड़ा उनको, लेकिन 2 विकेट 8 रन पर अपनी टीम को वापसी कराते हुए पटेल। अब सामने हितेश, अच्छी गेंद थी, कट करने का प्रयास था, थोड़ा सा अंदरूनी किनारा। विकेट कीपर राहुल पटेल तेजी से गेंद के ऊपर आए, दबा कर खेलने का प्रयास था, और यहां से जानते ही हितेश कि क्या करना है, क्या रणनीति है उनकी। हल्का सा जो दबाव बना है वो बिखेरने का प्रयास करेंगे दोनों बल्लेबाज। 17 पर 3। एक और ऑफ स्टंप पर, ज्यादा बाहर, अंपायर जांचे परखे सोचे समझे, और प्रकाश आहिर का सही डिसीजन वाइड। इस मैच के दोनों अनुभवी अंपायर, और प्रकाश की बात करें हर मैच में, पहली मैच में उनकी निश्चित तौर पर मौजूदगी होती है, और साथ में भगीरथ डांगर इस टूर्नामेंट के हमारे टेक्निकल स्पॉन्सर और सहयोग कमेटी मेंबर, जिन्होंने पूरा ये टूर्नामेंट ऑनलाइन खड़ा किया। इसी बीच ऑफ स्टंप पर ड्राइव किया, गेंद फील्डर के पास, कोई रन नहीं, हल्का सा दबाव बनाते हुए गेंदबाज। विकेट जब जब गिरती है तो मैच में वापस आते हैं। एक समय जैसे कि पहली इनिंग में
ब्लास्टर के गेंदबाज पिटाई खा रहे थे, लेकिन जो वापसी की ऐसी वापसी इस वक्त श्याम सुपर किंग के गेंदबाजों ने की है। 18 पर 3। कुछ अलग करने का प्रयास था, गति थोड़ी सी परिवर्तन करते हुए बल्लेबाज चकमा खा गए। मैच रोमांचक परिस्थितियों पर है इस वक्त। ये ओवर काफी बहुमूल्य किफायती घटता जा रहा है। कंजूसाई भरी गेंदबाजी पटेल के द्वारा। पीटू भाई मैं बताऊं कि इससे अगली मैच थी, पटेल ने बहुत ही लाजवाब गेंदबाजी की थी और जिस हिसाब से वो प्रैक्टिस कम है लेकिन गेंदबाजी भूले नहीं अभी तक। और यहां पर ओहो, बड़ी अपील हो रही है, लेकिन देखना है कि अंपायर के ऊपर कोई प्रभाव है या नहीं। बिल्कुल दोनों अंपायर टच से मस नहीं हुए और विकेट कीपर ने भी इस अपील को सराहा कि चलिए बिल्कुल कोई संपर्क नहीं है, तभी दोनों अंपायर वहीं पर है। और लेकिन गेंदबाज की तारीफ बनेगी। ड्रिंक्स का समय हो रहा है लेकिन मुकाबला मजेदार बनता जा रहा है। जब ड्रिंक्स की ट्रॉली निकलेगी तभी हमें अगली मैच का जो टॉस के बॉस वालजी भाई आहिर रहेंगे, दोनों कप्तान। ओ हो, क्या गजब का कनेक्शन और गेंद को भेजा है 7 समंदर पार। 6 रन, ड्रिंक्स ऑन ग्राउंड और इस छक्के के साथ टीम का टोटल 24। 8 रन प्रति ओवर चल रहा है और चाहिए 72-42 गेंदों में। ड्रिंक्स का समय हो चला है और आइए भरत अगली मैच के लिए टॉस के लिए दोनों टीम के कप्तान को बुलाते हैं। मैच रेफरी मोहन गागल से गुजारिश करिए तैयारियां शुरू। हेलो 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 अशोकड़ी हेलो हेलो। Thaneti champion win this toss and decision pending. यदुनंदन 2 मैच जीतकर आज 20 मैदान में पहुंची है और धानीटी को अभी तक जीत का स्वाद नहीं चखा है। अगला आवाज पीटू माता। जी बिल्कुल,
require 9.8 run per hour to win this game. Narsi Jatia back in the bowling mark for left-hand batsman Dilip Mata. It's a crucial moment is starting right now. This time going to down the leg, but it's not connected. It's a start with the dot ball. Superb शुरुआत. चलिए चैंपियंस का इशारा आ चुका है. टॉस जीता अशोक डी ने, गेंदबाजी का फैसला और चेतन कुवाड़िया की टीम यदुनंदन को बल्लेबाजी का दिया है न्योता. Again, Narsi Jatia ready to ball. This time on the offside is played at the long off. There is a fielder. Did not connect well. Only the single. The previous game was played at this ground was very crucial. There were a 95 target for Sriram Lions, and the bowler of the Balkrishna Warrior did well job. Unfortunately, they lost the game, but it was a crucial game between the both of team. And Narsi Jatia is once again ready to bowl the second over of his spell from over the wicket. This time try to low full toss. There is a connection, not as well. There is a fielder and got the catch. And batsman is looking very nervous. He played a really bad shot selection. Must be not happy from this time. And one more wicket, 25 for 3. What a comeback. आक्रामक रवैये के साथ उतरते हैं मैदान पर, लेकिन फिलहाल क्या सिचुएशन है वो भली भांति जानते हैं. 26-25 रन 4 विकेट के नुकसान पर अभी भी 71 रन दूर है ब्लास्टर. लेकिन दिलीप माता सोच रहे, एक छोर संभल कर खेल रहे हैं, लेकिन उनको साथ देने के लिए किसी एक बल्लेबाज को निश्चित तौर पर एक पारी चाहिए. बड़ी विकेट मिली यहाँ पर जाटिया को, दूसरी विकेट उनके नाम. चले राउंड द विकेट से लेफ्ट हैंड बल्लेबाज के लिए. माहौल काफी बेहतरीन बना हुआ. चले, पहली गेंद को उड़ाने का मन बनाया था, लेकिन वो गति जो ढूंढना चाहते थे वो मिली नहीं. नरसी जाटिया एक अनुभवी गेंदबाज नजर आ रहे हैं. जिस तरीके से वो सिचुएशन को भांप चुके हैं, जानते हैं कि किस तरीके के बल्लेबाज उनके सामने है, क्या उनका रवैया है, और हाथ खोलने का बिल्कुल मौका दिया नहीं. बढ़िया गेंदबाजी. फिर चले, ओ संपर्क देखिए, गेंद देखिए कहां गई है. ओ तारामंडल में, ओ बल्ले बल्ले, 6 रन. और इसी बल्लेबाजी के लिए ये बल्लेबाज जाने जाते हैं. भावेश कायणी पहली गेंद चुके थे, लेकिन इस बार नहीं बख्शा. पारी का आगाज किया है, प्रारंभ हुआ है उनका. चले जाटिया नई सोच नए विचार से. सामने भावेश खतरनाक मूड में. एक और हवाई हमला. इस बार भी गेंद ऊंची है, फील्डर नीचे है, मौका है, लेकिन इस मौके को निश्चित तौर पर गवा दिया है. रन जरूर बचेंगे. दूसरे की मांग, दूसरे के लिए पलटे. 2 रन आसानी से मुकम्मल कर लिया, लेकिन बाउंड्री बचाई है, कैच छूटा है. लेकिन क्या कुछ घटनाएं घटी है, और ऐसी घटनाएं अब हर ओवर में देखने को मिलेगी. ओवर की समाप्ति 31-4. हालांकि 33 रन बन चुके हैं 4 विकेट के नुकसान पर. अब जीतने के लिए 36 गेंदें, 63 रन
बढ़िया गेंदबाजी देखने को मिली, लेकिन भावेश कायानी का मूड, उनका अंदाज जो खेलने का है वो नजर आ रहा है इस वक्त। 36 गेंदे 63 की दरकार, गेंदबाजी में तब्दीली। अब कपिल को गेंदबाजी सौंपी है, लेफ्ट आर्म गेंदबाज है और जो बल्लेबाजी उनको रास आती है लेफ्टी को इस ग्राउंड पर बढ़िया है। लेकिन फिलहाल गेंदबाजी से करिश्मा करने के लिए सामने लेफ्ट हैंड बल्लेबाज दिलीप माता। 63 रन की दरकार, 36 गेंदे चले ओवर द विकेट से। राइट आर्म ओवर द विकेट से हवा में खेला हुआ ये शॉट, फील्डर से थोड़ी दूर गेंद जा रही है, सीमा रेखा बाहर, अंपायर का इशारा, 1 बॉल 4 रन। लाजवाब एफर्ट, लाजवाब टाइमिंग, कलात्मक शॉट लगाते हुए यहाँ पर दिलीप माता। और यहां से अब धीरे धीरे पारी को दोनों बल्लेबाज आगे बढ़ाने के मूड में नजर आते हुए और खतरनाक रूप धारण करते हुए विकेटें गिरी है, लेकिन मनोबल अभी भी उनका हौसला टूटा नहीं है। दोनों लेफ्ट हैंड बल्लेबाज धानेटी से ताल्लुक रखते हैं, एक ही टीम के दोनों बल्लेबाज है और जानते भी है कि इस वक्त टीम की क्या जरूरत है। टीम के स्पॉन्सर भरत डांगर, हरी डांगर इस वक्त खेमे में बैठे हुए। अगली गेंद के लिए फिर तैयार गेंदबाज। कलात्मक शॉट कलाइयों के सहारे और निश्चित तौर पर सिंगल बटोरेंगे। पिछली गेंद से वापसी की कपिल ने, लेकिन रनों की जो रफ्तार चाहिए दोनों बल्लेबाज ने मेंटेन कर रखी है। हमारे साथी स्कोरर योगी बताते हुए कि जो रिक्वायर्ड रन रेट है अभी भी 10.5 का है। और 38 रन 4 विकेट के नुकसान पर। काफी तादाद में दर्शक है और कमेंटेटर्स की बात करें तो हमारे साथ रापर खेंगार पर से एक और हमारे उम्दा कमेंटेटर जुड़ेंगे अभी, प्रभु आहिर, जो कि स्पेशल इंग्लिश कमेंटर माने जाते हैं और कई मरतबा हमने साथ में कमेंट्री की है, उनका भी लाभ लेंगे। लेकिन फिलहाल इस ओवर में देखना है कि क्या घटनाएं घटती है उस पर। हो अपनी जगह खड़े खड़े ही बड़ी हिट मारने का प्रयास था, लेकिन गेंद को आगे किया था गेंदबाज ने। और भावेश कायानी अनस्टॉपेबल है, जानते हैं कि उनके पाले में गेंद आएगी और गेंदबाज इसी वजह से उनको हाथ खेलने का मौका नहीं दे रहे। लेकिन अगला मुकाबला, दर्शक तैयार रहिएगा, चूंकि धानेटी चैंपियन ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। 2 मैच आ रहे हैं, आज तीसरा जीत के साथ आगाज करने का मन बनाएंगे। सामने रहेंगे चेतन कोवाड़िया एंड कंपनी। चले ओवर द विकेट से ये गेंद पटकी हुई गेंद, एक बार फिर से दिशाहीन गेंद है। इस मरतबा अंपायर को मेहनत करनी पड़ी, वाइड का इशारा, लेकिन बाल बाल बचे गेंदबाज की संपर्क नहीं बना, वरना ऐसी गेंदों को निश्चित तौर पर ये बल्लेबाज बख्शने के बिल्कुल मूड में नहीं है। और उनका पसंदीदा एरिया भी है फाइन लेग के आसपास का जो एरिया है। अगर पाले में गेंद आएगी तो नाले में भेजने का पूरा सामर्थ्य रखते ये बल्लेबाज। और देखिए उनके शॉट सिलेक्शन को देखते हुए फील्ड में कुछ परिवर्तन किया। बाउंड्री लाइन से एक खिलाड़ी को शॉर्ट फाइन लेग की ओर धकेला है, एक खिलाड़ी को मिड ऑफ की ओर धकेला है, लॉन्ग ऑफ पर है, लॉन्ग ऑन पर भी खिलाड़ी मौजूद है। चले और इस बार भी तेज तरार गेंद थोड़ी सी नीचे रही, संपर्क नहीं बना। पिछली गेंद थोड़ी सी ज्यादा लेग स्टंप पर थी, इस बार ऑफ स्टंप और चौथे स्टंप पर की थी। कपिल भी चतुराई जानते हैं, वो भी भली भांति जानते हैं कि इस वक्त बल्लेबाज का मूड क्या है, उनको ललचाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। चूंकि बल्लेबाज जो भावेश है वो जानते हैं कि उनको क्या रोल दिया गया है। छोटी सी लेकिन आती सी पारी खेलने के मूड में इस वक्त। मजेदार बेहतरीन क्रिकेट, मुकेश मामा लुप्त उठाते हुए हमारे कमेटी मेंबर। इस बार भी ये फंस गए, बिल्कुल ही कैच। जो फील्डर अभी अभी जिक्र किया था कि थोड़े से अंदर लेकर आए हैं, और वहीं रणनीति के तहत कपिल ने अपनी टीम को विकेट दिलाई और डीजे वाले बाबू गाना बजाते हुए।
એપીએલ 2 ની અંદર આપણા તમામ પ્રેક્ષકોનું હું અત્રેથી આહિર સમાજ વતી આપ સૌનું સ્વાગત કરું છું, અભિવાદન કરું છું. અગલા આવાજ પીઠू माता का. जी धन्यवाद भरत। और हमारे कमेटी मेंबर में कमेंट्री में साथ साथ ऑनलाइन स्कोरिंग में भी सेवाएं देते हुए, हालांकि एपीएल चल रहा है लेकिन सपोर्ट यहाँ पर पूरे माधापुर क्रिकेट कमेटी का मिल रहा है हमें। मुकेश मामा और उनके साथी हमारे नीरज गोस्वामी, वो भी हमारे कमेटी मेंबर काफ़ी अच्छी सेवाएं दे रहे हैं। और इस बीच ब्रेक आएगा तब हम जरूर उनका अभिवादन करेंगे। लेकिन स्कोर की बात करें 57 चाहिए आने वाली 30 गेंदों में, 39 रन बने 5 विकेट के नुकसान पर, 57 from 30 need to win this game. It's a really crucial moment right now has been started in this game because the last game in the previous day was played very brilliantly. There was a chase down the 15 run in the last over, and now this game is also, we are going to see mega blast. There is a changing in the bowling. Now they are back in the bowling mark. One of the expensive player of this tournament, Nandlal Ahir. He was sold for 46 lakh for this team, and he was the number 1 all-rounder in this tournament. But he must show his class tonight. There is a Dilip Mata on strike. He know his role, what to do. And we have got one more our chief guest. આપણી વચ્ચે ભરતભાઈ અમારા ધાણીટીના તલાટી અને માધાપરના વતની ભાઈ શ્રી જાંબુડીથી હરપાલસિંહ જાડેજા ક્રિકેટ પ્રેમી પધાર્યા છે, એમનું પણ હૃદયપૂર્વક હાર્દિક સ્વાગત છે. એમને વિનંતી કે તેઓ પણ ભરતભાઈ અને વાલજીભાઈ સાથે પોતાનું સ્થાન ગ્રહણ કરશે. આભાર. धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े हैं हमारे अजीज दोस्त हरपाल सिंह जडेजा। इसी बीच ये एक अच्छी गेंद थी, थोड़ी सी नीची, मारने का मन बनाया था। और मुकेश वीरा अब मैदान पर जो नजर आ रहे हैं वो भी आइकन खिलाड़ी है, बल्लेबाज के तौर पर आइकन के रूप में उनको चुना गया है। पिछला सीजन काफ़ी बढ़िया घटा था उनका, इसमें कोई दो राय नहीं कि जब वो चले तो मैच का हाल बना सकते हैं। चले नंदलाल, इस बार भी तारीफ काबिल गेंदबाजी, इसीलिए इस खिलाड़ी का इतना जिक्र हो रहा है, इतनी तारीफें हो रही है, क्योंकि सबसे महंगे खिलाड़ी है और अपनी जो कीमत है वो इस वक्त वो पूरी तरीके से चुका रहे कि क्या उनकी क्षमताएं हैं। बल्लेबाजी में हालांकि मौका इतना मिला नहीं आज, और गेंदबाजी से निश्चित तौर पर अपनी टीम की उम्मीदें बनाए रखे। 3 गेंदे 1 रन खर्च किया, 40 पर 5, 27 गेंदों में चाहिए 56। फिर चले, इस बार भी अनस्टॉपेबल, 1-1 डॉट बॉल। तालियां बजने पर निश्चित तौर पर दर्शकों को मजबूर करती हुई, चूंकि ये गेंदबाज अपनी टीम की जीत की ओर अग्रसर ले जाते हुए। मुकेश वीरा, दिलीप माता दरकम बल्लेबाज है, किसी भी रन रेट को चेज करने की क्षमता है उनके पास, लेकिन जो मुकाबला घटता जा रहा है मजेदार, लाजवाब। और जैसे कि भरत हमारे साथी कमेंटेटर ने बताया था कि लो स्कोरिंग मुकाबले जब 90 और 100 के आसपास रहते हैं तो कांटे की टक्कर आपको मिलेगी देखने को। चले फिर, इस बार कुछ अलग करने का प्रयास था, गेंद और संपर्क बिल के बल्ले के बीच हुआ नहीं और सिंगल मिला नहीं। नंदलाल चंगा, वो भी एक चुस्त तंदुरुस्त फील्डर, एलवीसी के सबसे भरोसेमंद खिलाड़ी है नंदलाल। इस वक्त श्याम सुपर किंग के लिए खेलते हुए लाजवाब कमबैक। ये ओवर देखिए, 1-0-0-0-0-0, 5 गेंदे 1 रन। फिर चले, one more, just a single. What a over, wow, what a comeback from the नंदलाल। और बल्लेबाजों के लिए अब थोड़ी सी दिक्कतें, लेकिन अभी भी जीतने के लिए 56, 24 गेंदे। हाँ डीजे
दिलीप माता लंबे समय से क्रीज पर है और अब देखते हैं कि उनका फॉर्म क्या रंग लाता है। सामने देवराज, रफ्तार के राजा। ओ यू मिस हिट, अंदरूनी किनारा, सीधी शट, क्लीन बॉल्ड। एक और बड़े बल्लेबाज वापस, डीजे वाले तैयार। और यहां से मैच का मोमेंट फिर से एक बार अपनी ओर झुका दिया है। गेंदबाजों ने आज कमाल का प्रदर्शन किया है। पिछला मुकाबला श्याम सुपर किंग ने बड़े अंतर से हारा था, लेकिन उनके हौसले अभी भी बुलंद है और इस मैच में 95 के लक्ष्य को काफी बड़ा बना दिया है ब्लास्टर के लिए। ब्लास्टर की ओर से ब्लास्ट करने के लिए टीम के कप्तान, टीम के स्पॉन्सर उतरे हैं मैदान पर। हरी डांगर लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है, लेकिन मुकेश वीरा अभी भी मैदान पर है और ये उनके लिए हुक्म का इक्का साबित बन सकते हैं। देवराज, मनचाहा विकेट मिला उनको। ओह वाओ, व्हाट अ विकेट, क्लीन बॉल, बैक टू बैक, 2 in 2, and that's why he is one of the finest all-rounder for Shyam Super King. Look at the bowling mark. पीटू भाई, इस गेंद की रफ्तार कितनी होगी, क्या कह सकते हैं आप? बिल्कुल, देखिए रफ्तार के लिए ये गेंदबाज जाने जाते हैं और 125 से ऊपर की टेनिस क्रिकेट की जो गति होती है वो उन्होंने हासिल कर ली। टेनिस क्रिकेट के सबसे तेज गेंदबाजों में अटल नगर की ओर से अगर देखा जाए लिस्ट में, तो सुरेश स्टेन और देवराज का नाम हमेशा अव्वल आता है और ये गेंदबाज ने यकीनन तारीफ करने के लिए सबको चौंका दिया है। क्यों ना करे भाई, लगातार जो रन रेट बढ़ता जा रहा है वो अब ब्लास्टर के लिए मुश्किलें पैदा करते हुए। इतने बड़े बड़े प्लेयरों को बॉल्ड करना अपने आप में बहुत ही बड़ी बात होती है पीटू भाई। बिल्कुल, हैट्रिक चांस है और हैट्रिक, छक्के चौके और विकेट पर 5 kg घी चपरेडी डेयरी तरफ से और 2100 रुपए दिनेश गागल की तरफ से हैट्रिक लेने पर यह पुरस्कार इस टूर्नामेंट में अभी अभी जो जाहिर किया है। हालांकि छक्के चौके पर 2 kg घी का जो इनाम है चपरेडी डेयरी फार्म की ओर से, अब 5 kg घी हैट्रिक विकेट पर। गेंदबाज के पास मौका, सामने लेफ्ट हैंड बल्लेबाज, चले फिर देवराज। Wow! What a comeback! 3 in 3, and Dinesh Gagal just celebrating this victory. 2100 rupees for this young man. Wow! DJ वाले बाबू on fire. इस टूर्नामेंट की पहली हैट्रिक हैप्पीएल 2 की। एक बार तालियां होनी चाहिए गेंदबाज के लिए। पीटू भाई, क्या कहेंगे आप इस हैट्रिक के बारे में? तीनों को बोल्ड किया है। बिल्कुल, देखिए ऐसे काफी गिने चुने गेंदबाज होते हैं जो कि इस तरीके की विकेट निकालते हैं, वो भी ऐसी टीम के सामने जो ब्लास्टर मानी जाती है। दिलीप माता जैसे बड़े बल्लेबाज को वापस रास्ता दिखाया और हैट्रिक लेने वाले पहले गेंदबाज बने। और क्यों ऑक्शन में उनके ऊपर इतना बड़ा दाव खेला था कप्तान ने, ये बता रहे। और देखिए 2100 रुपए जीत चुके हैं और अगर चौथा विकेट भी लेते हैं तो एक बार फिर 2100 रुपए और दिनेश गागल की ओर से दिए जाएंगे। और ये जीतने वाले पहले गेंदबाज बन चुके हैं। 5 kg घी फ्रॉम चपरेडी डेयरी, शुद्ध देसी गाय का 5 kg घी, और चौथा विकेट लेने पर फिर से 2100 रुपए। हालांकि एक बार जीत चुके हैं, फिर मौका, लेकिन सामने राइट हैंड बल्लेबाज। दोनों ही वीरा ब्रदर्स इस वक्त मैदान पर है। जानते हैं कि टीम की सिचुएशन क्या है। 40 रन 8 विकेट पर गिर चुके हैं। 21 गेंदों में 56 चाहिए। एक समय लग रहा था कि मुकाबला ब्लास्टर के लिए आसान है। 21 गेंदों में 56,
अब तक चाहिए 56। और इस बार सीधी सटीक गेंद थी, बल्लेबाज ने बल्ला अड़ाकर सिंगल निकाला। लेकिन मुकेश वीरा ये बन सकते हैं मैच के हीरो, उनके पास वो काबिलियत है। हालांकि अब सिचुएशन थोड़ी सी कंडीशन जो है टाइट नजर आ रही है, थोड़ी सी फेवर जो है वो श्याम सुपर किंग की ओर नजर आ रहा है। लेकिन मुकेश वीरा वो बन सकते हैं इस मैच का हीरा। लेकिन चूंकि विकेटें मात्र 2 उनके हाथ में है तो सारी जिम्मेदारियां उनको लेनी पड़ेगी। और क्रिकेट प्रेमियों की बात करें तो निश्चित तौर पर चारों दिशा से दर्शक उमड़े हैं। लुणवा से चंपक आहिर इस एपीएल का समर्थन करते हुए, और कपिल डांगर जो कि क्रिकेट के सबसे बड़े फैन माने जाते हैं, और चंपक जिनका नाम लिया लुणवा से ताल्लुक रखते हैं और इतने दूरी से हमारे बीच जुड़े हैं। स्वागत है चंपक। और अपनी टीम को सपोर्ट करने आए हैं। इस बार डाउन द लेग खेलने का प्रयास था, रिवर्स के लिए गए थे, इसी वजह से वहां पर लेग स्टंप की गेंद को डॉट जाहिर कर दिया गया। और मैंने अभी अभी जिनका जिक्र किया, एक और मेरे साथी कमेंटेटर जो कि खिंगार पर रापर से हमारे बीच पधारे हैं और इंग्लिश एक्सपर्ट माने जाते हैं, मेरे अजीज दोस्त प्रभु, वो भी अगली मैच में हमारे साथ जुड़ेंगे। और काफी तादाद में दर्शक इस वक्त मैदान पर उमड़े हुए और करीब 500 से ज्यादा लाइव यूट्यूब पर हमारे साथ जीटीसी के जरिए। फुल टॉस, मिला मौका, जड़ दिया हवा में, लेकिन वहां पर बीच में आए फील्डर, निकल गए बाउंड्री से बाहर। 6 रन। और यकीनन वहां पर बल्लेबाज रिव्यू मांगते हुए कि क्या ये नो बॉल दिया। कनेक्शन ठीक नहीं बैठा, लेकिन तेजी से सिंगल निकाला। और जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि ये 2 बल्लेबाज है वो काम कर सकते हैं, कई बार करते आए हैं। और मुकेश वीरा जो कि सबसे अनुभवी बल्लेबाज माने जाते हैं, पसवारिया से ताल्लुक रखते हैं और फास्टेस्ट हाफ सेंचुरी जड़ने का रिकॉर्ड कई बार उन्होंने बनाया है। फिलहाल सिचुएशन जानते हैं कि क्या है। 16 गेंदे 42 की जरूरत। मुकेश वीरा ने 7 गेंदें खेली है, 6 पर प्रकाश ने 3 गेंदों में 1 छक्का जड़ दिया है। लेकिन अब यहां से गेंदबाज उनको चाहिए 2 विकेट, जबकि बल्लेबाजों को
अभी और मेहनत की जरूरत। लेकिन ऐसे मुकाबले देखे हैं दर्शक ने, कल भी देखा गया था जब श्रीराम लायंस के बल्लेबाज ने आखिरी ओवर में 18 रन की जरूरत थी और 3 गेंदों में 3 छक्के जड़े थे, 15 रन चेस करने थे और 3 गेंदों पर कर चुके थे। और इस बार भी हेलीकॉप्टर स्टाइल में घुमाने का प्रयास था, वहां पर फील्डर तैनात है, बाउंड्री लाइन पर काफी बेहतरीन फील्डिंग, दूसरे की मांग, हा ना मना किया, सेफ, वहां पर सिंगल से कोई ज्यादा मुश्किल नहीं, लेकिन एक एक रन बड़ा कीमती है। और चूंकि भरत आप जानते हैं कि आपको बने रहने के लिए रन रेट भी ध्यान में रखना है, तो एक एक रन काफी यहाँ पर किफायती कहा जा सकता है। बिल्कुल पिट्टू भाई, बिल्कुल पिट्टू भाई, मैं आपको बता दूं, सॉरी, 15 गेंदों में 40 रन की जरूरत है। बिल्कुल 41 चाहिए 15 गेंदों में। और चूंकि श्याम सुपर किंग ने कल का मैच बड़े अंतर से गंवाया था, तो आज चाहेंगे कि बड़े रन रेट से जीते और फिर से एक बार पॉइंट टेबल में अपनी उपस्थिति दर्ज कराए। चले एक बार, अच्छी गेंद सीधी ब्लॉक हॉल में, बल्लेबाज थे वहां पर प्रकाश, सिंगल निकालेंगे, दूसरे की मांग बिल्कुल नहीं, खारिज किया, अच्छी फील्डिंग। और ब्लास्टर के पास भी मौका है कि जो मैच धीरे धीरे अब टफ होता जा रहा है, प्रकाश वीरा और मुकेश वीरा दोनों के पास काबिलियत है, दोनों ने कई बार अपनी टीम को इस तरीके की सिचुएशन से निकाला भी है। चले फिर एक बार गेंदबाज, इस बार ठीक तरीके से गेंद टाइमिंग पर बैठी नहीं और जो फील्डिंग सजाई है लाजवाब। जानते हैं कि मुकेश वीरा का कौन सा एरिया है जहां पर प्रहार कर सकते हैं और फील्ड भी उसी मुताबिक सेट करके रखी है और गेंदबाजी की तारीफ बनेगी। बिल्कुल ढीली गेंदें इस वक्त नहीं कर रहे। मैच धीरे धीरे अपनी चरम सीमाओं पर, सब कुछ देखने को मिला है भरत। कल के ब्लास्टर के गेंदबाज शंभू ने 5 विकेट भी लिए और आज हैट्रिक भी देखने को मिली। बड़ा किनारा और ये बड़ा विकेट, 9वां झटका। अब तो इस पार या उस पार वाला मुकाबला बन चुका है। आखिरी विकेट, आखिरी विकेट, अब रीढ़ की हड्डी तोड़ी है श्याम ने। बिल्कुल, अब भरत डांगर जो कि को स्पॉन्सर इस टीम के, अब जा रहे मैदान पर। आखिरी जोड़ी है, भरत डांगर गए हैं और नितेश गागल अपने साथी बल्लेबाज से बातचीत करने गए हैं। अगर देखा जाए, देखिए कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि आपके टॉप बल्लेबाज क्रीज पर होते हैं तो उनसे अभी भी उम्मीदें बनी रहती है और वो उम्मीदें है इस वक्त मुकेश वीरा, क्योंकि वो हीरो बनने के मूड में नजर आ रहे हैं, लेकिन उनको हीरो बनने से रोकने के लिए गेंदबाजों को निश्चित तौर पर लाइन और लेंथ पकड़नी पड़ेगी और देवराज ने इस वक्त पकड़ी है। भरत, पिट्टू भाई, अपने बीच और तुम्हारे साथी एक अलग ही चेहरा आपको दिखने को मिलेगा। कितने दिनों से जैसे आपकी हमें तलाश रही थी, ऐसा ही एक चेहरा थोड़ी देर में आपके बीच पधारेगा। लिमुड़ा लिमुड़ा लिमुड़ा, ओहो हो, सुई में से धागा पिरेंगे। और बिल्कुल भरत, कमेंटेटर की बात करें तो आज काफी तादाद में कमेंटेटर आपको देखने को मिलेंगे। खास खिंगारपुर से एक और उम्दा कमेंटेटर हमारे बीच है जिनका मैंने पहले भी जिक्र किया, प्रभु आहिर, वो भी एक बेहतरीन कमेंटेटर माने जाते हैं और एपीएल का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है उनको, और वो भी हमारे बीच अगले मैच के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे। साथ में नवीन गोस्वामी, लक्ष्मण जाटिया, सुभाष आहिर, कई हमारे इस एपीएल के कमेंटेटर। लेकिन देवराज, हार और जीत के बीच लाइन बिगड़ी, ऑफ स्टंप पार पड़ा है वाइड। जानते भी है कि सामने बल्लेबाज कौन है, वहां पर रोकने की बड़ी चुनौती है। फिलहाल पलड़ा जरूर श्याम सुपर किंग का भारी, लेकिन इस बीच वहां पर मुकेश वीरा खड़े हैं। 12 गेंदों में 38। Oh yes, they won easily. Wow, what a victory! Sham Super King back in this tournament with this big wicket. They won by 37. चार विकेट ली है और चारों को क्लीन बोल्ड किया है, साथ में हैट्रिक और 5 केजी घी, 2100 रुपए का पुरस्कार भी इस खिलाड़ी ने है जीता। चलिए अगले मैच की करती है तैयारियां। और
तो चलिए मैन ऑफ द मैच वन एंड ओनली चुने गए हैं देवराज और महेश माता हमारे बीच पधारे धानेटी से तालुका पंचायत के सदस्य महेश बाबू माता करेंगे उनको सम्मानित। मैन ऑफ द मैच वन मैन आर्मी देवराज आहिर। चलिए दूसरी मैच के लिए करते हैं तैयारियां। गुजारिश रहेगी प्रभु आहिर, नवीन गोस्वामी, योगी आहिर से जुड़ेंगे हमारे साथ। महेश माता मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार देंगे और यहाँ पे जो मैन ऑफ द मैच का स्टैंड बना हुआ है वहां पे है महेश भाई माता, धानेटी चैंपियन के ऑनर। चलिए देवराज से गुजारिश के उनका रोकड़ पुरस्कार है वो भी दिनेश गागल से गुजारिश के वो स्टेज पर जाकर उनको सम्मानित करेंगे।